हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ शब्द शक्ति। क्लास 11th 12th में वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एक 3 या 4 नंबर का। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसके बारे में जानें। तो यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे शब्द शक्ति के बारे में, शब्द शक्ति की परिभाषा। ठीक है, शब्द शक्ति की परिभाषा जो है, इससे मैंने आप लोगों को बता दिया 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से। ठीक है, ये हिंदी का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होगा। तो परिभाषा इसकी होती है, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। इस आधार पर शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति या व्यवहार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तो आप लोगों को भी जानकारी है। तो इस आधार पर क्या है, शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति, यानी शब्द का जो अर्थ प्रकट करती है उस शक्ति को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। आप लोगों को आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, आप लोगों को मैं और आगे बताऊंगा। आप देख सकते हैं शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति के 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, शब्द शक्ति क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अपन अभिधा की परिभाषा चलेंगे, अभिधा की परिभाषा की तरफ। तो अभिधा शब्द शक्ति वह शक्ति है, वो अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है, शब्द की वह शक्ति जो शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ, यानी जो मुख्य अर्थ है को प्रकट करती है। अर्थात क्या है, शब्द के सुनते ही जिसका अर्थ का बोध होता है। यानी शब्द, यदि अपन ने कोई भी वाक्य सुन लिया तो उसका अपन को अर्थ, कोई भी शब्द या वाक्य सुन लिया तो अपन को उसका अर्थ तुरंत ही पता चल जाता है। उसे क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे, एक बार पुनः आप परिभाषा समझ लें। शब्द की वह शक्ति जो शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ को प्रकट करती है, अर्थात शब्द के सुनते ही जिसका अर्थ बोध हो जाए, वहाँ पर शब्द अभिधा शब्द शक्ति होती है। वहाँ पर क्या, अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे यह है, गधा घास खा रहा है। एक इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें आप लोगों को समझ में ही आ रहा है कि क्या है, गधा घास खा रहा है या मोहन बाजार जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ। इसमें अपन को वाक्य पढ़ते ही इसका अर्थ बोध हो रहा है कि क्या कर रहा है, यानी इसका अर्थ अपन को समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये अभिधा शब्द शक्ति थी। दूसरे नंबर पे आती है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें क्या होता है, शब्द की वह शक्ति जो अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित किसी दूसरे समानार्थी अर्थ को प्रकट करती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती। यानी इसका जो मुख्य अर्थ होता है वह उसको छोड़कर किसी उसी के समान अर्थ वाले अर्थ को प्रकट करती, समानार्थी अर्थ को प्रकट करती है। जैसे मेरा मित्र गधा, देखिए मित्र गधा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन मुख्य अर्थ को छोड़कर उसी के समानार्थी, यानी मेरा मित्र गधा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गधा है, इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई में आगे नहीं है या कोई भी काम है उसमें होशियार नहीं है। ठीक है, तो ये में इसमें क्या है, मुख्य अर्थ को छोड़कर उसी का समानार्थी, यानी जो उसका गुण है उसी को बताया गया है, वह किस टाइप का आदमी है। ठीक है, जैसे उसका दिल पत्थर का है, दिल तो कभी पत्थर का हो नहीं सकता, तो इसमें उसका गुण बताया गया है कि उसका यानी कठोर दिल का है, दया दर्द भाव नहीं है उसके अंदर। तो ये उसका एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं। यानी इसका मुख्य अर्थ नहीं है, इसमें ये लिखना चाहिए था कि उसके अंदर दया दर्द नहीं है भाव उसका, लेकिन इसमें लिखा है उसका दिल पत्थर का, यानी मुख्य अर्थ को इसके छोड़ दिया गया है और उसी के समानार्थी अर्थ को प्रकट किया गया। तो ये और कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं तीसरी शब्द शक्ति की ओर। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द, इसकी परिभाषा चलते हैं। शब्द की वह शक्ति जो अपने मुख्यार्थ एवं लक्षणार्थ को छोड़कर, यानी लक्षण, जो लक्षण का अर्थ है उसको छोड़कर कोई अनेकार्थी अर्थ प्रकट करे, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी मुख्यार्थ को भी छोड़ देना और लक्ष्यार्थ, यानी
जो उसका लक्ष्य है उसको छोड़कर अनेक अर्थ ही अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग लिख लेना। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सूर्य ढल गया है। क्या है? सूर्य ढल गया है। दूसरा है दरवाजा खुला है। देखिए सूर्य ढल गया है, इसका दो अर्थ निकलते हैं। या तो इसका अर्थ ये है, यदि आपके पास कोई बैठा है आप उससे कहें कि सूर्य ढल गया है। यदि कोई नौकरी पर होगा वो समझ जाएगा कि आज यानी छुट्टी होने वाली है, यानी छुट्टी हो गई है क्योंकि ढल गया है। और सूर्य ढल गया है, इसका अर्थ यह भी है कि सूर्य ढल गया है यानी शाम हो गई है। अब जैसे दूसरा है दरवाज़ा खुला है, इसका अर्थ यदि आपके पास कोई बैठा है, यदि आप कहें कि दरवाज़ा खुला है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बंद कर दो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दरवाज़ा खुला है उसको बंद कर दें। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि दरवाज़ा खुला है, यानी किसी को जाने के लिए कि दरवाज़ा खुला है। ठीक है, तो उसके अर्थ से भी यह कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल ये है भ्रष्टाचार के कारण गधे तो घास चरते हैं और घोड़े भूखों मरते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके का इसी का उदाहरण है व्यंजना शब्द शक्ति का। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि दरवाज़ा खुला है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि दो तीन अर्थ की दृष्टि से इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब नोट में अपन जानते हैं कि नोट इसके हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नोट में फर्स्ट क्या है? प्रायः काव्य या कविताएं आदि कि ठीक है में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जो कविताएं होती हैं या काव्य होते हैं उनमें क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, और सभी मुहावरों एवं लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर समान आर्थी अर्थ को प्रकट करता है। यानी इसमें जैसे ऊँट के मुँह में जीरा है, ऊँट के मुँह में जीरा हो तो इसका मतलब यही है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या है। इससे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि मुहावरों लोकोक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो आप लोगों को ये नोट करके रखना है। एक बार मैं पुनः आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ये है, यहाँ का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरा ये है, इसकी सारणी की भी ले सकते हैं, ये विशेष नहीं है वैसे। ये है, और इस तरफ से भी आप ले लीजिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।